जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूँकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है बिहार विकास मित्र के रूप में। जी हाँ साथियों, बिहार में विकास मित्र की 8391 पदों पर बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है, जिसमें कहीं न कहीं डायरेक्ट भर्ती होने वाली, यानी बिना किसी एग्ज़ाम का आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। 10वीं पास सारे के सारे भर्ती फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जिलावार किस प्रकार से आपका आवेदन हो रहा है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, साथ में ही मेरिट सूची कैसे आपका बनेगा, नियुक्ति किस प्रकार से होगा और वेतन आपको कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथ ही एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला, और खास करके चुनाव से पहले एक बम्पर बहाली आ चुकी है 8391 पदों पर बिहार में कहीं न कहीं पंचायत के अंतर्गत विकास मित्र का। जैसा कि आप लोग को भली-भांति पता है, बिहार में कुल 8391 ग्राम पंचायत हैं। यह संख्या बिहार सरकार और पंचायती राज विभाग के अनुसार निर्धारित की गई है। इन सभी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होने वाली 8391 पदों पर बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है, जिसमें बिहार का टोटल जो ग्राम पंचायत है 8391 है। टोटल ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 जिला है। और जहां तक पूरे गांव की बात करें तो 45,000 प्लस गांव बिहार में अवस्थित हैं। कुल मिलाकर साथ ही सभी पंचायत के अंतर्गत जो होने वाली विकास मित्र की बहाली में तमाम उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 10वीं पास कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस भर्ती करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले साथी मैं आप लोगों को बता दूं, इस भर्ती का जो उद्देश्य है, कहीं न कहीं विकास मित्र का उद्देश्य ग्रामीण व महादलित जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो महादलित होते हैं, SC ST वगैरह होते हैं, इन इलाकों में विकास कार्यों की देखरेख करनी है। साथ में ही योजनाओं को लागू करना है और स्थानीय समुदाय को प्रशासनिक मदद देना है। यानी विकास मित्र का काम ये होगा, डेवलपमेंट का काम होगा। आप अपने इलाके में, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने पंचायत में कहीं न कहीं जो पिछड़े लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हों, उन सभी लोगों की देख-रेख के साथ-साथ उनके विकास के कार्यों में अपनी भूमिका को अदा करना है। यानी कहीं न कहीं आपको गाँव में रह कर के ही आपको बिल्कुल इस प्रकार का सेवा देने का मौका मिलेगा, और ख़ास करके यह आपको सभी जिला जैसे सुपौल, दरभंगा, सहरसा, तमाम इन जिलों में जो है साथी भर्तियाँ हो रही है। पंचायत स्तर पर होगा, सभी पंचायत और वार्ड के हिसाब से होनी है। यानी कहीं-कहीं पर आपको ज़्यादा जनसंख्या में अगर वार्ड है, जैसे वार्ड में ज़्यादा जनसंख्या, उस परिस्थिति में आपको वहाँ पर पंचायत से ज़्यादा भी आपको पद देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं आखिर इसमें उम्र सीमा क्या कुछ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो उम्र सीमा चाहिए, आवेदन की तिथि तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु यानी कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी ही चाहिए। साथ में अगर अधिकतम की बात करें तो 50 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र बिल्कुल आपका चल सकता है। अगर आप आरक्षित कोटि से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर OBC से आते हैं तो 3 वर्ष का लाभ मिलेगा। SC ST से आप आते हैं तो 5 वर्षों का लाभ आपको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर साथ ही कहीं न कहीं 50 वर्ष अधिकतम उम्र है, लेकिन यहाँ पर SC ST को 5 वर्ष की और OBC EBC को यहाँ पर 3 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, चूँकि यह सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों मैं आप लोग को बता दूँ कि मुख्य रूप से अगर योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी 10वीं की मैट्रिक पास होना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। यानी अगर आप 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, यानी फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर 10वीं पास योग्यता उपलब्ध नहीं हो तो क्रमशः आपके पास 9वीं, 8वीं या 5वीं तक के उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं है, उस परिस्थिति में उससे कम जो एजुकेशन वाले लोग होंगे उनको भी यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास 10वीं पास अगर आप हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया और तारीखों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होना है वो किस प्रकार से होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। साथियों चयन बिल्कुल प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी बिल्कुल यहाँ पर कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होनी है, यानी बिल्कुल आपको परीक्षा में बैठना नहीं पड़ेगा। मैट्रिक या उसके समकक्ष अंकों के आधार पर आपका चयन होगा, यानी मैट्रिक में जो क्लास 10th में आपके जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा, और फाइनली जाकर के आपको स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद करते हैं कि समान अंकों पर उनके बीच की आयु का आधार रखा जाएगा। जैसे अगर मान चले एक ही समान अगर अंक है तो उनके बीच जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग होंगे उनको प्राथमिकता या वरीयता दिया जाना है। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें, किसी के मार्क्स
दूसरे और एक अभ्यर्थी का मार्क्स अगर सेम हो, उस परिस्थिति में जिनकी उम्र ज़्यादा होंगे उनको प्राथमिकता या वरीयता दिया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद किसी भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की इसमें आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आपका होगा, बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। साथियों, बात करते हैं कि आखिर इसके अलावे जो है आवेदन का प्रक्रिया किस प्रकार से आपको करना है। आवेदन बिल्कुल आपका जो होने वाला है बिल्कुल आपका ऑफ़लाइन तरीके से होनी है, बिल्कुल ये ऑनलाइन नहीं होगा। फॉर्म लेकर के सारी चीज़ों को भर करके आपको सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है, किस प्रकार से करनी है, किस डेट में करनी है, पूरी बातें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। आपको क्या करना, अपना स्थानीय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब होंगे, उस बीडीओ साहब के ऑफ़िस या अनुमंडल कार्यालय के ब्लॉक ऑफ़िस में आपको फॉर्म को ले लेना है। आप अपने बीडीओ साहब के ऑफ़िस में जाकर के वहाँ से आपको बोलना है कि मुझे विकास मित्र का फॉर्म दे देना है, मतलब मुझे चाहिए, तो वहाँ पर आपको आसानी से काउंटर पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को लेकर के आपको क्या करना, जो तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th आपने कर रखा है, तो न्यूनतम 10th चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है, तो 12th भी डालेंगे, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह है, तो यानी जितने एजुकेशन आपके पास है, उन तमाम डिग्री को आप लगाएँगे। उसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो डालना है, अन्यथा निवास प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही फ़ोटो और आधार भी आपको संलग्न करना, मतलब उसमें अटैच करना है। सभी की ज़ेरॉक्स आपको लगा देना। लगा करके आपको क्या करना है, सभी दस्तावेज़ को सत्यापित कर लेना है, यानी बिल्कुल आपको वेरीफ़ाई कर लेना है। वेरीफ़ाई करने के बाद आपको ऑफ़िस में जाकर के आपको बिल्कुल 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में जाकर के आपको सबमिट कर देना। मतलब 10 से लेकर के 5 बजे तक आप अपने ब्लॉक यानी जो बीडीओ साहब के ऑफ़िस होंगे उसमें जाकर आपको बिल्कुल जमा कर देना है। जमा जैसे ही कीजिएगा उसके बाद साथ ही उसकी एक सूची आपको जो है बिल्कुल जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका बिल्कुल नाम आ जाता है तो समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फाइनली बीडीओ साहब के द्वारा ही आपको जो है कहीं न कहीं आपको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, और जैसे ही नियुक्ति पत्र आपको मिलेगी तो आप विकास मित्र कहलाएँगे। तो कुल मिलाकर आप लोग ये समझ लीजिए कि कुल यहाँ पर जो विकास मित्र का काम है वो कहीं न कहीं अपने पंचायत के अंतर्गत, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो SC-ST के लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं, जो बिल्कुल एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, या जो भी प्रोग्राम वगैरह जो भी लगातार योजना हो रही है, उन योजनाओं को देख-रेख करना होता है, और उसकी रिपोर्ट आपको अपने जो ऑफ़िस होंगे ब्लॉक में वहाँ पर आपको बिल्कुल जो है जमा करना होता है। तो जिला ब्लॉक आधारित स्थानीय पंचायत या वार्ड में यहाँ पर प्रत्येक वार्ड वाइज़ कह लें या प्रत्येक पंचायत वाइज़ कह लें, आपको 1 या 2 पद देखने को मिलेगा। ऐसे करके टोटल 8391 पद हैं। योग्यता को लेकर बात कर लें, मैट्रिक पास यदि ना हो तो निचले स्तर तक भी चलेगा। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा को लेकर के मैंने पहले ही आपको बता दिया, 18 से 50 वर्ष। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 10वीं के मार्कशीट के आधार पर होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग टू होना है। उसके अलावा बात कर ले तो आवेदन बिल्कुल आपका ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन तरीके से आपको ब्लॉक में क्या करना, जाना है, बीडीओ के ऑफिस से आपको फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। पेमेंट को लेकर बात कर ले, पेमेंट सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही यहाँ पेमेंट आपको जो मिलने वाला है 24 से 25,000 पेमेंट आपका होगा। 25,000 पेमेंट अगर आपको ग्रामीण परिवेश में मिल जाता है तो अच्छी खासी पेमेंट भी आपकी होंगी। अगर मुक्त तिथि को लेकर बात कर ले तो अलग-अलग जिला में इसका अलग-अलग डेट है। कुछ जिलों में स्टार्ट हो चुका है, कुछ जिलों में स्टार्ट होने वाली है। जैसे में अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सहरसा में जो है, साथ ही सहरसा और सुपौल में स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर सहरसा का डेट दे सकते हैं कि 6 जून यहाँ पर दिया गया था, 26 मई से लेकर के 6 जून तक चला था। और यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करें हम लोग जो है सुपौल की बात, तो 7 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म मिला था। लेकिन साथ ही सहरसा और सुपौल को छोड़ करके बाकी 36 और जो ज़िले हैं, यहाँ पर आपका अब शुरुआत हो रहा है। कुछ ज़िलों में तो शुरुआत हो चुकी है, कुछ ज़िलों में शुरुआत होना बाकी है। चुनाव से पहले सभी ज़िलों में शुरुआत हो जाएँगी और फाइनली इसका सिलेक्शन हो जाना है। तो दोस्तों, आप लोग को 10वीं पास ही मात्र लगना है। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप लोग बिल्कुल कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। और कहीं न कहीं इस वैकेंसी को हर हाल में आप लोग को फॉर्म भर देना है। आप अपने ब्लॉक जाएँगे, ब्लॉक में आपको बीडीओ साहब के ऑफ़िस से आपको देखने को मिल जाएगा, या अनुमंडल है तो अनुमंडल के कार्यालय से आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आपको बिल्कुल जमा कर देना है। अब बात रही कि आप लोग किस ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइए ताकि उस ज़िले का डेट मैं आप लोग को बता सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।